अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यूरोप वाले हमारे एजुकेशन पे रिसर्च किए, जिसको भाला मारे थे ना कुछ कुछ इलाज करा के सीख गया, ठीक हो गया। कहाँ से इलाज कराया महाराज? इंडिया से लेकर टाकाओ का मार लिया। अभी यूरोप वाला था, हम तो लॉ ऑफ ग्रेविटी खोजे हैं और हम न्यूटन थर्ड लॉ खोजे हैं हमारे यहाँ पहले से। हमने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, न्यूटन आइंस्टीन पढ़ी। और जब ये गए थे मोदी जी ईरान में, खमैनी, उनसे सब लोग नहीं मिलते। जो ईरान जिनको ज्यादा फेवर करता है जिस देश से, वो वही उनसे मिलते। वो बोले थे नहीं साहब मोदी जी को, भारत का जो भारत से जितने स्क्रिप्चर, जितने शास्त्र थे, जितने समझदार, यहाँ से चूंकि व्यापार के रास्ते जाते थे तो यहाँ किताबें यहाँ पहुंच, और भारत का जो वैदिक ज्ञान था वो उठ के कहाँ चला गया? ईरान। कहाँ चला गया? ईरान। और ईरान में इतना रिसर्च हुआ कि भारतीय ज्ञान का रिसर्च भारत में ना होके कहाँ हो गया? ईरान। और ईरान में जब ये हुआ, यहाँ से इतना डेवलपमेंट किया सर। आज 99% रेशियो है एजुकेशन लिटरेसी। जब हम यहाँ पे अंग्रेज आए थे ना, 1835 की बात है, 1835, हमारा लिटरेसी रेशियो 65% था। 65% हमारी लिटरेसी। कब की बात बता रहे हैं? 1835। उस समय ब्रिटेन का लिटरेसी रेशियो जानते हो कितना था? उस समय ब्रिटेन का लिटरेसी रेशियो 27 और हमारी लिटरेसी रेशियो, समझ में आ रहा है? इन्होंने आके सबसे पहले एजुकेशन बढ़ा और कहते हैं कि वो लोग मॉडर्न, ससुरे तुमने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, सबको मारे, तुम मॉडर्न कहीं जा। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई समझ में आ रही है कहां जा रही है? सब घेर और के पता नहीं किधर से जा रही है, ये आपस में लड़ते रहो। इसमें समझदार कौन निकला? ईरान। ईरान वैदिक एजुकेशन कहां से ले गया? भारत। और यहां से उठा के कौन ले गए? सब यूरोप वाले। तो अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यूरोप वाले हमारे एजुकेशन पे रिसर्च किए, तो यूरोप वाले मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम जिंदगी भर बोलते रह जाओगे, कोई मानेगा ही, क्योंकि बीच का लिंक टूटा है। बीच का लिंक टूटा है तो लिंक देख लो। भारत से कहां गया? ईरान। और ईरान से कहां गया? हाँ, यूरोप। और यूरोप वालों ने उसे पूरी दुनिया में कब्जा किया और दुनिया को अंग्रेजी बोलना सिखाया। और उसी चीज को जब अंग्रेजी में बोला तो सबको समझ में आ गया। ईरान वाला उसी को ईरानियन पर्शियन लैंग्वेज में बोलेगा, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पर्शियन लिमिटेड एरिया में है, संस्कृत लिमिटेड एरिया में। संस्कृत तो इंडिया में बोले, इंडिया में ना बुझाए। भारत में यदि ब्राह्मण ना हो तो संस्कृत उसी दिन खत्म। एक भाषा को भारत में केवल ब्राह्मणों ने बचा, अगर ना हो तो खत्म कहानी। यहाँ का एजुकेशन कहाँ चला गया? ईरान। और यहाँ से फिल्टर होके कहाँ गया? यूरोप। अब यहाँ पर ईरान पहले इतना छोटा नहीं था, इराक भी इसी के पास। और इसका जो सेंटर ऑफ एजुकेशन था वो था बगदाद। ईरान की राजधानी बगदाद। और उस समय किसके अधीन आता था? ईरान के अधीन। ससुरा चंगेज खान आया, चंगेज खान मारा सबको मार, पूरी तहस नहस। ये मिडिल ईस्ट में देखो खाली मारधार हो। चंगेज खान सबको मार। जब सब लोग मर गए तो चंगेज खान लौट। चंगेज खान का पोता आया हलाकू खान, कहा कि दादा आप जिसको भाला मारे थे ना, कुछ कुछ इलाज करा के सीख गया, ठीक हो गया। कहाँ से इलाज कराया? महाराज इंडिया से ले गया, श्रुत संहिता, तो ये सब चीजें टाकाओ का मार लिया तो ठीक हो। हलाकू खान आया और हमला कर दिया किस पे? बगदाद। और बगदाद पर नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हो, बगदाद में उससे ज्यादा किताबें लिखी गई वहां। और उन किताबों का संबंध भारत के वैदिक साहित्यों, वैदिक साइंस से था। यहाँ पर था, इनका अपना भी था और यहाँ से उसका मिक्स। हलाकू खान देखा बगदाद में तो उसको कहा कि भाई साहब पूरी दुनिया पे राज कर। तो अब देखा कि भाई ये कहाँ से आया है? तो इंडिया। उसने क्या किया? कहा कि आग लगाएंगे तो बहुत समय लगे। वहां पे दजला और फरात नदियां बह, सारा किताब को उठा के किसमें डाल दिया? और उस समय कलम से नहीं, स्याही से लिखा जाए। उस पे पानी पड़ा, पूरा स्याही। इतिहासकारों ने लिखा है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने में कैसे लिखा कि कई दिनों तो आग जलते रहे, वैसे ही लिखा है कि जब बगदाद पे जब ये गया था तो बगदाद पे जो दजला और फरात नदियां हैं वो स्याही के रंग से काला हो, स्याही के रंग से काला। हमने अपना साहित्य पढ़ना छोड़ और हमारा जो लेके गए थे सब को दूसरा चंगेज खान का पोतवा जला दिया, पूरा स्याही में घोर दिया। अब ये साहित्य गया कहाँ? अभी यूरोप वाला था, हम तो लॉ ऑफ ग्रेविटी खोजे हैं और हम न्यूटन थर्ड लॉ खोजे हैं हमारे यहाँ पहले से। हमने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, ईरान वाला ले गया, हलाकू खान मार दिया, बच गया किसका? विक्टोरिया। उसके साथ एक चीज अच्छा ये हुआ, ये पूरे दुनिया में कब्जा किया था, स्कूल उसका था, ले आके थोप दिया, न्यूटन आइंस्टीन पढ़ी, हो गया। समझ में गया? तो हम लोग जो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन डायरेक्ट यूरोप गया था, और वो चाहते हैं कि आप जीवन भर यही बोलिए कि हमारा डायरेक्ट यूरोप गया था, क्योंकि लिंक नहीं रहेगा तो सच्चाई लगेगी नहीं, लगेगा कि भैया आप इमोशन होके बोल। लिंकेज यहाँ से था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जब ये गए थे मोदी जी ईरान में, ईरान के प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन सारे लोग उनके प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक होते हैं सुप्रीम लीडर खमैनी, उनसे सब लोग नहीं मिलते। जो ईरान जिनको ज्यादा फेवर करता है जिस देश से, वो वही उनसे मिलते। इंडिया ईरान की दोस्ती बहुत अच्छी है। इतना युद्ध के बीच में भी हम लोग का तेल शायद अभी जाने दे रहा, अभी तो किल्लत है नहीं, वो मर रहा है तो इंसानियत तो निभाने वाला नहीं है, किसी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उड़ा देते। और भारत ने भी कभी ईरान के खिलाफ तो बोले नहीं साहब मोदी जी को। हमारी जो पर्शियन सभ्यता आपके देश में वैदिक सब, वहां से बहुत सारा नॉलेज तब जाके इनको बुझाया। खैर मोदी जी पॉलिटिकल साइंस, उनका राजनीति आदमी, इतिहास के टीचर थोड़े हैं, उनका अपना है, मतलब समझ में आ गया।